देख रहे हैं यह पीरियोडिक टेस्ट है, पहला है सेशन 2023-24 का, जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। यहाँ 1 से लेकर आपको कहाँ तक है 20 तक क्वेश्चन है। हम लोग बारी बारी से इसका आंसर सोल्यूशन हम लोग जानेंगे किसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग को स्क्रीन पर यह रहा पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैथ्स का है। करा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बोल रहा है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। हम लोग जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो 10 100,000 होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, इसमें से कौन जो है जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो 1 + 0 इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। फिर कर रहा है 0 × 0, जीरो में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये भी नहीं होगा। सी नंबर में 0/2, यानी जीरो में किसी चीज़ से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर 0 हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। या 10 - 10 0, जीरो में किसी चीज़ से भाग देने पे क्या हो जाता है 0, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। फिर 4 नंबर में बोल रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, कर रहा है 2 ऑड नंबर का योग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 लेते हैं और फिर 3 लेते हैं, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी किसी भी ऑड नंबर का सम क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए नंबर विथ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, किसी भी संख्या का अगर हम उसका फैक्टर अगर 2 होता है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यानी यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ये 5 का 5 हो गया है। अब हम लोग जानेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कर रहा है व्हाट इज़ द प्रेडिसर ऑफ द होल नंबर 0, यानी होल नंबर में कर रहा है प्रेडिसर। प्रेडिसर का अर्थ क्या होता है, पीछे। सक्सेसर का अर्थ होता है आगे, यानी प्रेडिसर यानी 0 का प्रेडिसर कुछ नहीं होता है, तो यानी क्या लिखा जाएगा, नो, इसका कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है होल नंबर का 0 से पहले। अब कर रहा है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व 360 इंटू में 102, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a इंटू में b प्लस में c रहता है, तो एक बार इसमें b से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार c से मल्टीप्लाई करते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो 300 यानी 360 है इंटू में ये 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 2, फिर इसको एक बार इससे गुना कर देंगे तो यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0, यानी 3 0 हो जाएगा। प्लस 360 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा, यानी इसको ऐड करेंगे तो 36,720 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राइट द न्यूमरेशन फॉर, इसका ये जो संख्या है इन द इंडियन सिस्टम में इसको लिखना है। इसका इंडियन सिस्टम में क्या हो जाएगा 8,09,56,124, इस क्या हो गया न्यूमरेशन हो गया इंडियन सिस्टम में। 9 नंबर में कह रहा है एक्सप्रेस एज न्यूमरल CDLXV, यानी इसका क्या हो जाएगा 465। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 78, 78 का फैक्टर क्या होगा। तो सबसे इसको आसान शब्दों में जानेंगे कि 1 में अगर 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा, 2 में 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 78 आ जाएगा, 3 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा, फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 78 हो जाएगा। और देखेंगे इसके आगे कोई भी संख्या नहीं होता है। बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं, 1 से लगाते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, फिर 3 से 4 5 6 7 8 ऐसे क्या करते हैं 78 तक चेक करते हैं, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन बहुत ही आसान तरीक़ों में अब क्या करेंगे, ऑल द फैक्टर्स लिखने के लिए 78, इसका पहला अक्षर 1, फिर उसके बाद से 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 6 लेंगे। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यानी 13 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 39 हो गया और 78 होगा। इस तरह हम आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे के सारे संख्या को फैक्टर में लिख देंगे, आसान तरीका में यह बन जाएगा। 11 नंबर कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, कह रहा है कि 7 का मल्टीपल लिखना है फर्स्ट 5, तो 7 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 7, 14, 21, 28 और 35। यह 11 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से हम लोग जानेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, यह है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा मेक ए फैक्टर ट्री ऑफ 60, यानी 60 का फैक्टर ट्री बनाना है। यानी 16 के देखेंगे किससे किससे हो जाता है, 2 में 30, 2 में 30 से गुना करेंगे तो 60, फिर अब 30 का निकालेंगे तो 2 से 15 हो जाएगा, फिर 15 का निकालेंगे तो 3 से 5 हो जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं 60 को 3 गुना में 20, फिर इस 20 को लिख सकते हैं 2 गुना में 10, इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुना में
5, यानी 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यह 60 का आ जाएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 में 15 से गुना करेंगे तो भी 60, फिर उसका भी हम लोग निकालते जाएंगे तो यह इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री ऑफ 16 का हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24, 30 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। 30 फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हो जाता है, 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का 9 हो जाएगा, फिर 3 यानी इसका निकाल दिए, फिर 24 का निकालेंगे तो यह आपका एलसीएम इतना हो जाएगा। 13 का निकाल रहे हैं तो यह ऐसे हो जा रहा है। 18 का वहीं लिख देंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3, फिर 24 का लिख देंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, फिर 30 का लिख दिए 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब क्या करेंगे, तीनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, घेरा लगा लेंगे। फिर ये 3 जो है कॉमन मिल रहा है तो इसको घेरा लगा लेंगे। फिर लिखते हैं एलसीएम ऑफ 18, 24, 13, यानी इसका जो है एलसीएम क्या होगा। तो जो पहले कॉमन है उसको लिख देंगे 2 है, फिर यहाँ 3 है, जो बाकी रह गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सजा देंगे। तो यहाँ बाकी 2 और 3 तो लिख दिए, फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 और 2 है तो 2 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 3 से करेंगे तो 6, 6 में 3 से करेंगे तो 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 बचे 360, यानी हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर केवल सिंपल सा कहता है कि आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए 18, 24, 30 ऐसे ही, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन ये बोल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल दिए। 40 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिजिट कौन सा संख्या हो गया, 5, 6, 0, 9। इससे कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया, उसके बाद से 6 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया और उसके बाद से 0 हो गया, यानी ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया, 9650। उसके बाद से कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। कितने बच्चे क्या कर देते हैं, 0 को पहले लिख देते हैं, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखा जाता है। किसी भी नंबर को अगर पहले 0 लिख देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे इस चारों में से 0 से बड़ा कौन सी संख्या होती है। तो 0 से बड़ा संख्या क्या है, 5, उसके बाद से 0 लिखेंगे, उसके बाद से 6 और 9। इस तरह ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद से बोल रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी हम लोग जानते हैं घट संख्या दिया हुआ है 4, 1, 2, 3, 6, 7, 6 फिर कॉमा 7, 1, 2, 0, 4, 3, 8, 1, फिर दिया है 1, 7, 6, 4, 8, 9 कॉमा फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 3, 2, 4, 0, 9, 7। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, उसके बाद से छोटा को लिखेंगे, बड़ा से छोटा। तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या हो जा रहा है 7, 12, 0, 4, 3, 8। यह बड़ा हो गया किससे 41, 23, 6, 7, 6। यह जो संख्या इससे बड़ा है 32, 14, 9, 7, 3। यह संख्या जो है इससे बड़ा है तो 1, 7, 6। अगर कोई बच्चा नहीं भी देता केवल कॉमा लिख देता तो वो भी सही है, लेकिन यह साइन लगा देने का अर्थ हुआ कि यह जो है इससे बड़ा है, यानी यह हो गया हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद से कह रहा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5, 6, 3, 4, 0, 8। इसको एक्सपेंड का अर्थ होता है कि उसको विस्तारित करना, यानी एक्सपेंड कर देना, बड़ा रूप में लिख देना। तो देखेंगे पहले 5 लिख दिए, देखेंगे कितने अंक है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 0 लगा देंगे, 1 लिख के 5 0। फिर +6, फिर क्या है 1, 2, 3, 4, तो 4 0 लगा देंगे। फिर यहाँ 3 है तो 3 0, 3 के बाद से 1, 2, 3 यानी 3 0, प्लस में 4 है तो 1, 2, 2 0 लगा देंगे। यहाँ 0 है तो 0 को 2 बार लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 0 है तो 0, 8 लिख के क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2s 6, यानी 6 का प्लेस वैल्यू लिखना है। वो संख्या कौन है 6, 5, 8, 1, 0, 6, 2, 4, यानी इसका हम लोग को क्या करना है डिफरेंस निकालना है। पहले वैल्यू किसका 6 का, तो इस संख्या सबसे पहले लिख देंगे 6, 5, 8, 1, 0, 6, 2, 4। अब इसका देखते हैं प्लेस वैल्यू कर रहा है तो 6 लिख दिए। कितना यहाँ पर संख्या इसके बाद से 1, 2, यानी 1 लिख के 2 0 लगा देंगे तो कितना 6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो गया। फिर यहाँ पे 6 दिख रहे हैं तो कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 0 लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी लगा देंगे 7 तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी हो गया। और इसका डिफरेंस मीन्स क्या होता है घटाना, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 0 से 0 घटाएंगे तो 0, 0 से 0
0 घटाएंगे तो 0, फिर यह 0 में से 6 घटाएंगे यानी पैंचा लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, यह हो गया 9, यह हो गया 9, यह हो गया 9, यह हो गया 9। यहाँ इसी से सारी संख्या से पैंचा लिया गया तो कितना हो गया हम लोग का 5 हो गया। यानी क्या हो गया, इसका डिफरेंस पूछ रहा था, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5,99,99,400 इसका आंसर हो गया। यहाँ पूछ रहा है डिफरेंस कर रहा है, अगर आप डिफरेंस नहीं निकालिएगा तब आंसर आपका आंसर नहीं सही आएगा। आप प्लेस वैल्यू कर रहा है तो प्लेस वैल्यू में जो स्थान पे जो रहता है उसी को हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद से आ रहा है लॉन्ग आंसर, लॉन्ग टाइप का आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए थ्रेड में से धागा होता है ऑफ लेंथ 20 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पीस, यानी 20 मीटर का कोई धागा है उसको 5 टुकड़ा में बांट दिया गया। मानिए क्या है, हम लोग का यह धागा है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, ठीक है ना, 20 मीटर है, इसको कितने भाग में कर रहा है 5 पीस, यानी 1 2 3 4 और 5। तो कह रहा है कि प्रत्येक जो पीस टुकड़ा हो रहा है वो कितने हिस्से होगा, यानी हमने क्या किया, टुकड़ा किया, डिवाइड किया, तो हम लोग क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ ईच पीस, प्रत्येक पीस का कह रहा है, मैंने लेंथ पूछ रहा है, तो जितना इसका जितना मीटर है यानी लेंथ है, इसका लेंथ कितना है 20 और कितना टुकड़ा किया गया है 5, तो इस 20 में से 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक का पीस जो होता है लेंथ हो गया 4 मीटर हो गया। अब हम लोग आते हैं, करा है 90 नंबर में, फाइंड HCF बाई डिवीजन मेथड फॉर 120 एंड 600। ये डिवीजन मेथड से करा है। अगर केवल कहता कि आपको HCF निकालना है तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला है डिवीजन मेथड से, यानी भागा की विधि से आपको बनाना है। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 120 एंड 600। अब देखते हैं 120 में 600 से हम लोग भाग लगाएंगे, तो हम लोग जानते हैं 120 में 600 से भाग लगाएंगे तो 120 बचे 600 हो जाता है, यानी 0 से 0 कट गया। अगर पूरी संख्या कट जाता है तो जो यहाँ बचता है वहीं क्या कहलाता है, हम लोग का HCF कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 120 एंड 600 का कितना हो जाएगा 120 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है डिवीजन मेथड से, इसलिए हम लोग डिवीजन मेथड से बनाएंगे। बोलता है किसी और मेथड से बनाने के लिए तो आप किसी और मेथड से बनाते हैं, या बोलता है कि आप केवल बोलता है कि HCF निकालें तो आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू में 215 इंटू में 3890। इसका क्या कर रहा है, प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या किए, 4 और 250 का हम लोग एक साथ ब्रैकेट में रख लिए, उसके बाद से 3890 को क्या किए, मल्टीप्लाई। हम लोग जानते हैं 25 चौका 100 लिख दिए, एक 0 है तो यहाँ 0 बैठा दिए, फिर 3890, उसके बाद से क्या लिख दिए 389, 10 हो 100 हो 1000 हो, ये सब गुना करने में बहुत ही आसान होता है। नहीं तो आप सोचते कि 250 में इससे गुना करेंगे फिर इससे गुना करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो क्या लिखिए 389 लिख दिए, उसके बाद से 0 तो एक 0 लगा दिए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 2 3, इस तरह जो हुआ हम लोग का 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। जो इसका सोल्यूशन जो है प्रीवियस टेस्ट का वह 1 से लेकर कितना तक क्वेश्चन था 20 नंबर का हो गया। धन्यवाद। दक्षिण पश्चिम